और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेबी बर्ड हैंड फीडिंग के टाइम वॉमिट क्यों करता है। अगर वॉमिट करता है तो क्या है इसका रीजन, इसको किस तरह से रोके, क्या है ये बीमारी, अगर बेबी बर्ड को क्रॉप इन्फेक्शन हो जाए तो इसका इलाज क्या है, क्या क्या मेडिसिन इसमें हम यूज करें। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों आप सबको तो पता ही है, कुछ दिन पहले ही हमारे पास आया है, लेकिन इसमें कुछ कमी था, पहले से ही हमको पता था, हमको बताया गया था। पहला जो है इसका फेदर प्रॉब्लम, यानी जब ये छोटा था, ये एकदम लास्ट अंडे का बेबी है, इसका जो फेदर है इसके माँ बाप ने इसको काट डाला था। अगर आप देखेंगे इसका फेदर जो है एक साइड पे है, एक साइड पे नहीं है। यह है पहला इसका कमी। दूसरा जो है, इस बेबी का क्रॉप इन्फेक्शन हो गया था। इसको जब भी हम खिलाते थे ये वॉमिट कर देता, लेकिन बर्ड फुल एक्टिव है, लेकिन ये खाना बहुत ही कम खाता था। जो इसको खाना चाहिए लगभग 10 से 15 ml इसको खाना चाहिए, लेकिन वो नहीं खाता था। उसके बाद ये जब भी मैं इसको 2 से 5 ml में फीड करता था, ये वॉमिट करके इसको निकाल देता था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं कह देना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर का ही सुने। अगर किसी भी बर्ड एक्सपर्ट या डॉक्टर नहीं है आपके पास, या इस तरह का प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तभी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही सजेस्ट कर देता हूं या बोल देता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। आप पहले इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से जाके आप विजिट कीजिए, डॉक्टर का ही सुने। वॉमिट करने का 2 रीजन है। एक है ओवरफीडिंग। ओवरफीडिंग ये कोई बीमारी नहीं है। अगर आप क्वांटिटी से ज्यादा अगर आप उसको फीड करवा रहे हैं तब ये जो एक्स्ट्रा फूड है उसको निकाल दे रहा है। दूसरा है क्रॉप इन्फेक्शन। क्या है ये क्रॉप इन्फेक्शन, क्यों होता है, कौन से बर्ड में ये ज्यादा देखा जाता है। क्रॉप इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बेबी के क्रॉप में होता है। ज्यादातर क्रॉप इन्फेक्शन बेबी बर्ड के अंदर देखा जाता है जब बर्ड हैंड फीडिंग पर है या सेल्फ फीड पर नहीं आया है। क्रॉप इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जहां पर बेबी बर्ड रहता है उस जगह में गंदगी होना, जिस वाटर से बेबी को फीड करवाया जाता है या बेबी बर्ड के माँ बाप जो खाता है उस वाटर में गंदगी रहना या दूषित होना, इन सब कारण के वजह से क्रॉप इन्फेक्शन ज्यादातर देखा जाता है। मैं एक एक करके मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। अगर बेबी बर्ड ओवर फीडिंग की वजह से वॉमिट या उल्टी कर रहा है तो इसका इलाज यही है, आप थोड़ा सा उसको खिलाना कम कर दीजिए या खाने को आप लिक्विड करके फीड करें। अगर बेबी बर्ड 2 से 2.5 महीने का हो चुका है तो नॉर्मली जब आप उसको हैंड फीडिंग देंगे तब वो थोड़ा बहुत वॉमिट करेगा, क्योंकि बेबी बर्ड सेल्फ फीडिंग पर जब आता है, जब उसका टाइम हो जाता है तब वो हैंड फीडिंग उल्टी करके बाहर निकाल देता है। ये कोई बीमारी नहीं है। अगर बेबी बर्ड को क्रॉप इन्फेक्शन हो जाए तो किस तरह से पता चलेगा। बेबी बर्ड खाना कम कर देगा या आप जो फीड करवा रहे हैं वो पूरा का पूरा ही वो उल्टी करके बाहर निकाल देगा। मान लीजिए आप उसको 5 ml या 10 ml आप फीड करा रहे हैं तो वो पूरा ही पूरा उसको उल्टी करके बाहर निकाल देगा। 2-3 दिन के अंदर बेबी बर्ड सुस्त पड़ जाएगा। अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्ड आंख बंद करके चुपके से बैठ जाएगा। अगर आप उसको फीड करवाने जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही जोर ताकत लेके खाने की कोशिश करेगा, लेकिन खिलाने के बाद ही पूरा का पूरा सारा फूड वो उल्टी करके बाहर फेंक देगा। यह है पहला लक्षण। दूसरा लक्षण यही है, अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे, बट कभी ना कभी 2 चोंच ओपन करके सांस लेने की या अपने मुंह को बड़ा करने की कोशिश करेगा, लेकिन दिन में शायद 1 या 2 बार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्रॉप इन्फेक्शन अगर हो जाए तो आपको बर्ड मैक्सिमम टाइम चोंच ओपन करके गले को लंबा करके एक अनोखा एक टाइप का एक्टिविटी करने लगेगा। सबसे ज्यादा नोटिस करने वाला पॉइंट यही है कि बर्ड खाना तो खाना चाह रहा है, लेकिन खिलाने के बाद ही 15-20 सेकंड के बाद ही ये पूरा का पूरा ही उल्टी कर दे रहा है। तब आपको समझ लेना चाहिए कि बर्ड का जो क्रॉप है वो इन्फेक्टेड हो गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका मेडिसिन क्या है और किस तरह से दे सकते हैं। तो आपको ये 4 मेडिसिन की ज़रूरत है। एक है वॉमिट को रोकने के लिए,
ये है जोफर। इसके अलावा भी आप ऑन्डिम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सिरप है, ये एक छोटा सा एक 30 ml का एक मेडिसिन आता है। ये एक सिरप है और इसका प्राइस है 37 रुपीज़। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप ऑन्डिम ले सकते हैं, या इस टाइप का कोई कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन आप दूसरा मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा है मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन। ये भी बेबीज के लिए है। ऑलरेडी ये मेडिसिन मैं लिक्विड मोशन के लिए मैं इस्तेमाल ऑलरेडी किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इसका प्राइस है 30 रुपीज़। और इसके बाद ज़रूरत है आपको डिस्टिल वाटर की। अगर आप देखें, ये एक डिस्टिल वाटर है, इसमें 10 ml करके एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉटल है और एक का प्राइस है 2.5 रुपये। और इसके बाद जो मेडिसिन है वो है बायरोसिन टैबलेट्स 50 mg का। मुझे मेरीक्विन नहीं मिला, इसलिए मैंने वही सेम कंपोजिशन का मैंने दूसरा मेडिसिन लिया। अगर मेरीक्विन 50 mg मिल रहा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेम कंपोजिशन है। अगर मेरीक्विन या बायरोसिन नहीं मिल रहा है इस तरह का और कोई कंपोजिशन जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले गूगल करके आप मेरीक्विन 50 का आप कंपोजिशन चेक कर लीजिए। और उसके बाद है, इस मेडिसिन का नाम मैं दिखा देता हूँ, ये है फ्लुकोनाजोल। अगर आप अच्छी तरह से यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा फ्लुकोनाजोल। इस स्ट्रिप पे 4 है और इसका प्राइस है 52 रुपीज़। और जो मेरीक्विन के अलावा मैंने जो दूसरा लिया है बायरोसिन, इसका प्राइस है 47 रुपीज़ 50 पैसा। बस आपको यही 5 चीज़ आपको ज़रूरत है। इसको किस तरह से इस्तेमाल करें वो मैं बता देता हूँ। मैं जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ और किस तरह से आपको देना है, आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से सुने। ज़रूरत हो तो आप इसको आप लिख लें। एक मेरीक्विन या बायरोसिन एक टैबलेट आप लीजिए, उसको बहुत ही अच्छी तरह से आप पीस लें, डस्ट कर ले। उसके बाद आप ये जो डिस्टिल वाटर है 10 ml का, इसके अंदर वही मेडिसिन आप इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और इसको साइड किसी अच्छी जगह पर आप रख दें। दूसरा है फ्लुकोनाजोल। ये मेडिसिन भी सेम तरीके से आपको डस्ट कर लेना है और 10 ml और एक जो डिस्टिल वाटर है उसके अंदर आपको मिक्स करके अच्छी तरह से रखना है। और नॉर्मल है मेट्रोजिल सस्पेंशन, और जो वॉमिट के लिए जोफर या ऑन्डिम, कोई भी आपको जो मिल रहा है। इसको खिलाने का प्रोसेस, नॉर्मली मेडिसिन जो हम देते हैं वो दिन में 2 बार देते हैं। फ्लुकोनाजोल जो है ये आपको दिन में 2 बार देना पड़ेगा, 0.5 ml करके, 0.5 ml करके। मैं मेडिसिन को देने के लिए मैं ये सिरिंज का मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये 5 ml का सिरिंज है। इसमें आपको 0.5 ml ले लेना है, यानी ये है 1 ml, इससे आधा। मैं इसके लिए नीडल का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे उठाना पड़ रहा है और फिर उसके बाद मैं इसको खोल दे रहा हूँ। फिर इसी सिरिंज से मैं बेबी को खिलाता हूँ। नीडल को मैं बाहर निकाल देता हूँ खिलाने से पहले। तो फ्लुकोनाजोल आपको सुबह में एक बार 0.5 ml आपको देना है। उसके 15 मिनट बाद आपको जोफर का या जो वॉमिट का जो मेडिसिन है, ऑन्डिम या जोफर जो आपको मिल रहा है, वो आपको 2 ड्रॉप, इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इस ड्रॉपर का, 10 ड्रॉप पानी में आप 2 ड्रॉप जोफर का आप मेडिसिन आप उसमें मिलाइए और उसके बाद दीजिए। पहले सुबह एकदम खिलाने से पहले ये सब कुछ आपको खिलाने से आधा घंटा पहले करना होगा। फ्लुकोनाजोल 0.5 ml आपको खिलाना है। उसके 15 मिनट बाद जोफर या ऑन्डिम या किसी भी वॉमिट का जो मेडिसिन है सिरप के लिए, वो आप 2 ड्रॉप 10 ड्रॉप
10 ड्रॉप पानी में अच्छी तरह से मिला के उसको आप खिला दीजिए। फिर उसके बाद 15 मिनट बाद आप बेबी को फीड कीजिए। ये हो गया खिलाने से पहले का मेडिसिन। उसके बाद जब खिलाना हो गया है, फिर उसके बाद आपको 2 ड्रॉप आपको मेट्रोनिडाजोल जो सस्पेंशन मेडिसिन है वो आप 2 ड्रॉप दीजिए। उसके 15 मिनट बाद आप वायरोसिन या मेरीक्विन 50 का जो मेडिसिन उसका आपने बनाया है उसका ही आप 0.5 ml 0.5 ml आप बेबी को दें। ये हो गया सुबह का। इसके बाद आप दिन में जब भी खिलाए आप फूड के अंदर आप न्यूपेप्टिन आप दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार आप खिलाएं, जितना क्वांटिटी आप खिलाएं, आप मेडिसिन दे न्यूपेप्टिन ओनली और कुछ नहीं। उसके बाद रात का जो खाना है यानी जो दिन का एंड का जो लास्ट खाना है वो आप सेम प्रोसेस के हिसाब से आप खिलाइए। पहले फ्लूकोनाजोल 0.5 ml, उसके 15 मिनट बाद अब जोफर या ऑनडेम या किसी भी तरह का वॉमिट का जो सिरप है बेबी के लिए वो आप 2 ड्रॉप 10 ड्रॉप पानी में अच्छी तरह से मिला के वो दीजिए। फिर उसके 15 मिनट बाद आप बेबी को फीड कीजिए। फीड कराने के बाद 15 मिनट आप वेट कीजिए। उसके बाद 2 ड्रॉप मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन आप सेम प्रोसेस के 10 ड्रॉप आप पानी में 2 ड्रॉप देके अच्छी तरह से मिला के आप उसको फीड कीजिए। फिर उसके 15 मिनट बाद जो वायरोसिन या मेरीक्विन का जो मेडिसिन आपने बनाया था वही आप 0.5 ml आप बेबी को दें। इसी तरह से कंटिन्यू आप 3 दिन दें। 3 दिन के बाद आप अगर देखें कि बेबी का हेल्थ एक्टिव हो गया है, बेबी ठीक हो गया है, अच्छी तरह से खाना खा रहा है, तब आप उसको दिन में 1 बार करके और 3 दिन दें। बहुत ही अच्छी तरह से आप सुने। पहले आपको कंटिन्यू 3 दिन में 2 बार करके देना है। उसके बाद आप दिन में 1 बार आप सुबह टाइम दे या रात में दे, दिन में 1 बार आप बेबी को दे। टोटल हो गया 6 दिन, आप डोज क्लोज कर दीजिए। अगर 3 दिन देने के बाद बेबी का कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है तो आप जरूर डॉक्टर से, किसी एवियन बर्ड वेटनरी से आप विजिट कीजिए, उसको दिखाइए। तो दोस्तों मैंने तो वीडियो में पूरा डिटेल्स आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करें, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पहले कह देता हूं कि मैं कोई बर्ड डॉक्टर नहीं हूं। अगर आपका बर्ड का कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर डॉक्टर से बात करें। लास्ट 1 दिन के बाद मैं जब इसको मेडिसिन मैंने दिया उसके बाद ही इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ गया है। अगर आप देखें बर्ड कितना एक्टिव हो गया है। पहले तो ये एक्टिव था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। अभी ये लास्ट 2-3 दिनों से इतना चुपके से बैठ गया था जब से ये आया था, लेकिन लास्ट 1 दिन से ये उछल कूद करने लगा है, ये भागने लगा है, दौड़ने लगा है। अगर आप देखें तो अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में देखेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा। अभी ये 15 ml ये खा लेता है मेडिसिन। ये इसका आज 2 दिन चल रहा है और 1 दिन हम देंगे। उसके बाद हम दोबारा से डॉक्टर से बात करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना सा ही कहना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।